अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं फ़ाइक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि फॉर रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, कि हमारे पास 4 जो है ना 4 स्टूडेंट्स उनको रैंडमली सिलेक्ट किया गया है फ्रॉम अ क्लास, आर आस्क्ड देयर ओपिनियन अबाउट द टीचिंग सिस्टम। तो उनसे उनकी ओपिनियन मांगी गई है, ठीक है, पूछी गई है टीचिंग सिस्टम के बारे में कि आया कि वो टीचिंग सिस्टम जिसमें वो स्टूडेंट रह रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री है या नॉट सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री को एस से डिनोट किया गया जबकि नॉट सेटिस्फैक्ट्री को एन एस से डिनोट किया गया। तो अगर हम लेट कर लें कि वाई एक हमारे पास रैंडम वेरिएबल है या वाई डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को, यानी कि वाई एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सेइंग सेटिस्फैक्ट्री को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, वाई किसको डिनोट कर रहा है? सेटिस्फैक्ट्री जो कंडीशन है उसको। तो हमने राइट डाउन करना है द पॉसिबल आउटकम्स। तो हमने पॉसिबल आउटकम्स बता देने हैं, ठीक है, एंड द पॉसिबल वाई वैल्यूज़। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छी तरह से पहले समझिएगा इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद खुद अटैम्प्ट कीजिएगा। तो जी स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में आते हैं और हम देखते हैं कि एक तो ओपिनियंस जो उनसे मांगी गई थी वो 2 थी, एक सेटिस्फैक्ट्री और दूसरी नॉट सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री को एस और नॉट सेटिस्फैक्ट्री को एन एस से हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करेंगे। ओके, जो कैपिटल एन है वो हमारे पास 2 है, मीन्स कैपिटल एन हमारे पास ओपिनियंस की तादाद को शो कर रहा है। ठीक है, और 2 ही ओपिनियंस हैं, इसीलिए कैपिटल एन हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। स्मॉल एन 4 कैसे है? क्योंकि 4 जो थे ना रैंडमली स्टूडेंट्स वो सिलेक्ट किए गए थे, 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था। ये आप सिलेक्टेड जो नंबर्स होते हैं, सिलेक्टेड आउट जो बेसिक आइटम्स होती हैं उनको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 4 था और हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। और ये फार्मूला कब लगाते हैं कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन? जब हमें क्वेश्चन के अंदर उसने ये जाहिर ना किया गया हो कि आपने जो ओपिनियंस बनानी है वो विदाउट रिप्लेसमेंट बनानी है, ठीक है, या विद रिप्लेसमेंट बनानी है। जब दोनों में से कोई भी कंडीशन ना यूज़ की जाए तब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, या उसने विद रिप्लेसमेंट बताया जाए तब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था ना, विदाउट रिप्लेसमेंट की एक उसने कंडीशन लगाई थी, बट इसमें अगर कोई कंडीशन ना हो तब, या अगर वो बता दे कि आपने जो सैम्पलिंग करनी है वो विद रिप्लेसमेंट करनी है, या जो पॉसिबल आउटकम्स बनाने हैं वो विद रिप्लेसमेंट बनाने हैं, ठीक है, ये अगर कंडीशन बता दे क्वेश्चन में तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। और इस फार्मूला से हमें पता चल रहा है कि हमारे जब कैपिटल एन 2 की पावर में 4 स्मॉल एन लिखेंगे तो इसको करने के बाद हमें पता चलेगा कि 16 हमारे पास ऐसी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो यहाँ पे निकल रही हैं। 16 सैम्पल्स हमारे पास बन जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज़ टोटल जो है वो 16 बनेगी। और फिर हम उसमें से देखेंगे कि एस वाली हमें कितनी चाहिए। तो पहले तो हम 16 ऑल पॉसिबल जो टोटल वैल्यूज़ हैं, सैम्पल्स हैं या आउटकम्स हैं वो बनाते हैं। इनको बनाने के लिए हम वही ट्रिक जो छोटा सा जो एक ट्रिक था वो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ किया था उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस 16 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे अपने कैपिटल एन पे। 16 को डिवाइड करेंगे कैपिटल एन पे और हमारा कैपिटल एन यहाँ पे है माय डियर स्टूडेंट्स 2। तो जब 16/2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, 16/2 आपके पास क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 8 आ जाएगा। तो 8 जो है हम 8 टाइम्स हम एस लिखेंगे और फिर 8 टाइम्स हम एन एस लिखेंगे। ठीक है, ये ट्रिक आपने रफ़ साइड पे रफ़ वर्क में जाके लगानी है। ठीक है, नीट क्वेश्चन के अंदर इसको आपने नहीं यूज़ करना। तो अच्छा 8 आ गया, अब 8 दफ़ा हम यहाँ पे लिखेंगे एस और 8 ही दफ़ा हम लिखेंगे एन एस आउटकम्स के अंदर। तो मैंने 8 और 8 16 मतलब कॉलम्स यहाँ पे, क्योंकि हमें 16 बेसिकली हमारे आउटकम्स थे ना, तो मैंने 8 के 2 कॉलम्स बना लिए हैं यहाँ पे। आप एक ही सिंगल कॉलम में भी 16 जो है ना वो बॉक्सेस ले सकते हैं। अच्छा, तो 8 टाइम्स हम यहाँ पे लिखेंगे एस, 5 6 7 एंड 8, और 8 टाइम हम लिखेंगे एन एस।
नॉट सेटिस्फैक्ट्री। सेवन एंड एट। अच्छा, नेक्स्ट हम दोबारा ऊपर अपने उसी ट्रिक वाले की तरफ चलते हैं। अब हम इस 8 को डिवाइड करेंगे अगेन कैपिटल N पे, जो कि हमारा 2, ठीक है। अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे। अब आप देखें इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट में हमने क्या किया था, हमने कैपिटल N को 1 कम कर दिया था, बट विद रिप्लेसमेंट में यहाँ पे हम इसको कम नहीं करेंगे, बट एज इट इज़ ही रहने देंगे। तो N हमारा जो है वो 2 है, तो 8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। अब हम 4 टाइम्स जो है वो S लिखेंगे और 4 टाइम्स NS लिखेंगे यहाँ पे। मैं कोमा लगा रहा हूँ, ठीक है, सेंटर में, ताकि वो मिक्सअप ना हो जाए। तो 4 टाइम हम S लिखेंगे और 4 टाइम्स NS लिखेंगे अपने सारे आउटकम्स के अंदर। और आपने ये वर्टिकल लिखना है, ठीक है, कॉलम वाइज लिखना है, आपने रो वाइज नहीं लिखना, मतलब इस तरह से लिखना है। इसी तरह नेक्स्ट फिर 8 टाइम्स हम S लिखेंगे सेटिस्फैक्ट्री, सॉरी 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स हम अपना दोबारा वो नॉट सेटिस्फैक्ट्री के लिए NS लिखेंगे। चलें, इसके बाद जब यहाँ तक फिर कंप्लीट हो जाए, फिर हम अपने उस ट्रिक की तरफ चलेंगे। अब 4 टाइम्स जो था वो हो गया। अब हम इस 4 को अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे और अब हमारा आंसर आ रहा है 2। तो अब 2 टाइम्स लिखते जाएंगे, 2 टाइम्स S, 2 टाइम्स NS, फिर नीचे 2 टाइम्स S और फिर 2 टाइम्स NS, ठीक है। वन एंड टू, ठीक है। कलर्स में से डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो S के लिए मैंने रेड यूज़ किया हुआ है, तो बस थोड़ा सी इसी टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। 2 टाइम्स S एंड 2 टाइम्स NS। जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद एक आखिरी स्टेप रह गया, ठीक है। अगेन हम फिर अपने उस 2 को, जो अब 2 टाइम्स आ रहा था, तो इस ट्रिक में ये 2 आ रहा था हमारे पास, इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब हम 1 टाइम S लिखेंगे और 1 टाइम NS लिखेंगे, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पे वीडियो थोड़ी स्किप कर देता हूँ, ठीक है, मैं लिख के फिर आपके पास वापस आता हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमारी जो 16 आउटकम्स थे वो बन गए। इनका साइज़ 4 है, ठीक है, जो कि ऊपर हमने चूँकि 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था ना, तो इसलिए इनका साइज़ भी 4 आ रहा है, ठीक है। और सैम्पलिंग करने के बाद हमें ये आउटकम्स मिल गए हैं और हर सैम्पल का जो साइज़ है वो 4 होना चाहिए, ना 4 से कम ना ज़्यादा। और अब हम ये हमारे पास 16 ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ तो आ गई है ना। हमें क्या चाहिए था, तो y जो था वो कर रहा था रिप्रेजेंट सेटिस्फैक्ट्री, तो हम सेटिस्फैक्ट्री वाले काउंट कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे। अब इस सैम्पल के अंदर 4 हमारे पास आ रहे हैं सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। तो अब हम इसके सामने सिंपल के अच्छा, तो इस सैम्पल में 4 आ रहे हैं हमारे पास सेटिस्फैक्ट्री, तो हम इसके सामने 4 लिख देंगे, ठीक है। इसमें 1 2 3 सेटिस्फैक्ट्री है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसमें भी 1 2 3 हैं, तो हर सैम्पल में से हम जो S वाले हैं वो काउंट करते जाएंगे और इनके आगे लिखते जाएंगे। तो मैं लिख के वीडियो स्किप कर रहा हूँ, लिख के फिर आता हूँ आपके पास। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स y जो सेटिस्फैक्ट्री को कर रहा था रिप्रेजेंट, उसके आंसर्स आ गए हैं। तो हम इसको सिंपल बता सकते हैं यहाँ पे कि हमारे जो टोटल आउटकम्स में से जो y है, जो सेटिस्फैक्ट्री है, वो इन वैल्यूज़ पे क्या कर रहा है, इन्हिसार कर रहा है, ठीक है। इन वैल्यूज़ पे वह वो कंसिस्ट कर रहा है, मुश्तमिल है। तो हम एक छोटा सा सेट बना दें या वैसे लिख दें
कि y हमारे पास जो सेटिस्फैक्ट्री वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, जो कि हमारे पास सेटिस्फैक्ट्री के आंसर आ गए हैं यहाँ पे। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये वैल्यूज़ को रिपीट नहीं करना। जैसे कि ऊपर 3 देखें, 2 टाइम्स 3 टाइम्स इससे ज़्यादा रिपीट हुआ है, मतलब 3 भी रिपीट हुआ है, 2 भी, 1 भी, ठीक है। तो हर वैल्यू को सिंगल टाइम लिख देना आपने एक दफ़ा, और एक सेट बना के बता देना कि ये हमारी वो वैल्यूज़ हैं जो कि सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।